ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 1 मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय। जिस समय भारतवर्ष में अशांति की ज्वालाएं उठ रही थीं, जिस समय धर्म भूमि कर्म भूमि भारतवर्ष में धर्म को ठुकराया जा रहा था, आत्मगौरव और स्वजातीय का अपमान किया जा रहा था, उस समय राजपूतों ने, विशेषतः मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने स्वधर्म, स्वदेश और स्वजातीय रूपी त्रिमूर्ति की उपासना की थी। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जाति के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उसी मेवाड़ के क्षत्रिय वीर सूर्यवंशी हैं, जो रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लव के वंशधर हैं। कुलगुरु वाल्मीकि जी अपने महाकाव्य रामायण में लिखते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने अंतिम समय में लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल दिया था। उत्तर कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। पुरातत्व के वर्तमान पंडितों का कहना है कि श्रीवस्ती नगरी गोंडा जिले में है। लव के वंश में श्रीवस्ती का शासन कितनी पीढ़ियों तक रहा था, इसका कुछ पता नहीं लगता। कर्नल टॉड के मत के अनुसार मेवाड़ के राजवंश के पूर्वज कनक सेन ने ही सबसे पहले जन्मभूमि को त्याग दिया था। उनके वंशधरों में किसी किसी ने सौराष्ट्र और बल्लभीपुर में राज्य स्थापित किया था। जिस समय शिलादित्य नामक राजा बल्लभीपुर में राज करते थे, उसी समय हुण लोगों ने बल्लभीपुर नगरी पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। हुण लोगों के युद्ध में बल्लभीपुर के राजा मारे गए। उनकी गर्भवती रानी पुष्पवती ने इस भयानक संकट के समय एक गुफा में शरण ली थी और वहीं उनका एक पुत्र पैदा हुआ। गुफा में जन्म लेने के कारण उसका नाम गोह पड़ा। मेवाड़ के राजपूत लोग गोह के वंश में होने के कारण गोहिलट या गिहलाट कहलाए। बहुत दिन बाद उक्त गोवंशीय नागादित्य के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वापा रावल पड़ा। वापा बहुत प्रतापी थे। उन्होंने केवल अपना खोया हुआ राज्य ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने पराक्रम से बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए थे। विजय में ही लोकप्रियता निवास करती है। जो लोग अपने बाहुबल से कीर्ति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, विजय की देवी उनको जयमाल पहनाए बिना नहीं रहती हैं। इसीलिए धीरे धीरे विजया देवी वापा से भी प्रसन्न हो गईं। अपने अनंत पराक्रम के बल से बापा सिर्फ चित्तौड़ पर अपनी ध्वजा फहराकर शांत नहीं हुए थे, किंतु उन्होंने इस्पाहान, कंदहार, कश्मीर, इराक, ईरान और तेहरान आदि पश्चिम देशों के बादशाहों को भी हरा दिया था। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठते समय वापा की उम्र केवल 14 या 15 वर्ष की थी। सन 728 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ का राजकार्य ग्रहण किया था और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं वापा रावल के वंशधरों के हाथ में मेवाड़ चला आया था। चित्तौड़ के राजपूत आज भी वापा रावल को अपना आदि पुरुष कहकर देवता के समान पूजते हैं। वापा रावल के बहुत सारे पुत्र हुए थे, जिन्होंने अपने बाहुबल से दूर दूर तक अपना अनंत वैभव बढ़ाया था। नेपाल का स्वतंत्र राज भी सिसोदिया वंश के राजपूतों का बताया जाता था। औरंगजेब के दांत खट्टे करने वाले शिवाजी महाराज भी सिसोदिया वंश के ही कहे जाते हैं। वापा रावल की 9वीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक भीषण युद्ध में खुरासान के एक आक्रमणकारी के दांत खट्टे किए थे। उस समय भारतवर्ष की विशेष दुर्दशा नहीं हुई थी। उस समय तक हिंदू राजाओं ने स्वाधीनता और एकता से मुंह नहीं मोड़ा था। एक हिंदू राजा की परेशानी में सारे हिंदू राजा शामिल होते थे। इसीलिए रावल खूमा सिंह की सहायता के लिए बहुत दूर दूर से हिंदू खुरासान के आक्रमणकारी से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। अपने सहायक हिंदू राजाओं की सम्मिलित कोशिश से ही खुमान सिंह ने विजय प्राप्त की थी। खुमान सिंह जी बहुत प्रतापी थे। रावल खुमान सिंह से